जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य सदैव उनके साथ है। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। संघर्ष से डरने का नहीं। और जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य हमेशा उनके साथ है। हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं भाग्य सदैव उनके साथ है। हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा सकते हैं। हरा ही नहीं सकता कोई। जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे ना, जिस भी चीज का, उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता। राजपूत राजस्थान के, मराठा महाराष्ट्र के, अफगानिस्तान के, युद्ध इनका गेम है। जिस चीज में बस आपको यह चीज समझनी है कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और संघर्ष का मजा लेना है। लाइफ, जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है। और जिस चीज का आप मजा लेने लगोगे फिर उसमें कोई हरा ही नहीं सकता आपको। और जिस चीज से आप जितना भागोगे वो उतना परेशान करेगी। राजपूत, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, राजपूत राजस्थान के। राजस्थान क्या है? मरुस्थल। 10-10 किलोमीटर से स्त्रियां पानी लेकर आ रही हैं, बाजरा खाने को मिलता है। तो युद्ध राजस्थान की संस्कृति में क्या है? गेम। ये जो करवा चौथ का त्योहार है आने वाला है और दशहरे के बाद पड़ेगा। करवा चौथ का त्योहार है आने वाला है और दशहरे के बाद पड़ेगा। ये बेसिकली राजस्थान का त्योहार है। क्योंकि दशहरे के बाद हर राजपूत राजा को अपनी सेना लेकर बाहर निकलना होता था। किसके लिए? युद्ध के लिए। कंपलसरी था, वो निकलना ही है। तो वहां की स्त्रियां अपने पुरुषों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। संघर्ष को तुम खेल बना लो, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटिवेशन क्लास ले लें, सरकारी नौकरी पा जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा सर। वो पर्यायवाची है। जब राम के जीवन से नहीं खत्म हुआ, कृष्ण के जीवन से नहीं खत्म हुआ, मोहम्मद के जीवन से नहीं खत्म हुआ, जीसस के जीवन से नहीं खत्म हुआ, तो हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। और समय आपको जब भी मिले, दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। यह भी बात जिसको समझ में आ गई, कुछ चीजें हैं अगर वो समझ में आ गई, जैसे संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है, समझ में आ गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता राइज करने से। समय की कीमत समझ में आ गई। इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार आपसे कि 3 जगह जाया करो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, टेंपल। वो तुम्हारा अपना मंदिर हो। जब मैं मंदिर कहता हूं तो तुम मस्जिद जाते हो, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाते हो, चर्च जाओ। ये 3 जगह जाया करो।
प्रोफेशनली कभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पर, जैसे साल में एक बार दिवाली का त्योहार आता है, साल में एक बार होली का त्योहार आता है, ऐसे साल में 2 बार कभी त्योहार मनाना हो तो बाहर भी चले जाओ, पर त्योहार मनाने के लिए जाओ, उसके बाद मत जाओ। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। स्त्री बुरी नहीं है बशर्ते तुम्हारा ताकतवर होना चाहिए। शराब बुरी नहीं है बशर्ते तुम ताकतवर होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, शर्त यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। और बार बार मैं कहता हूं कि उस ताकत को बढ़ाने का बस 2 ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग। जितना ज्यादा तुम ध्यान करोगे तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, और जितना तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा उतने तुम अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। समय, और जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, आप जिम में जा रहे हैं, शरीर की ताकत बढ़ रही है, आप मंदिर में जा रहे हैं, आपका ध्यान बढ़ रहा है, यहां कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो आपको फायदा करेगा। लेकिन आप चाय की दुकान पे 4 घंटे बैठे, टी स्टॉल पे, आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे, ये आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं और समय बदला लेगा। जैसे स्ट्रगल, संघर्ष, स्ट्रगल, संघर्ष को मौज बना लो, मौज, मस्ती, एंजॉयमेंट, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। अपने जीवन के संघर्ष को अपना मौज बना लेना। कभी मौका मिले, कभी भी, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, शरद जी ने राम मनोहर लोहिया जी की जीवनी लिखी है। किसी ने भी, आप कोई बात नहीं, राइटर आप अपने उससे लोक साहित्य प्रकाशन से, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं मैं उनको बता रहा हूं, लेकिन आप कभी भी मौका मिले ना तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पढ़ो सर। सर कई ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे ना कि आप स्टन हो जाओगे एकदम कि अरे बाप, ये जज्बा, ये उस आदमी ने, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ ट्रेंड हट के एग्जांपल आपको दे रहा हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कभी आप इस आदमी की जीवनी पढ़ना सर, पढ़ना सर। अभिशप्त घर, परिवार को शिफ्टिंग करना पड़ा एक इलाके से दूसरे इलाके, पूंजीपति समुदाय, और क्या ट्यूनिंग है बाप बेटे में, इनके फादर और इनमें। दोनों लोग कलकत्ता में मैच देखने गए, बाप बेटे साथ में गए मैच देखने, फुटबॉल। तो इनके फादर ने इनसे पूछा कि माचिस रखे हो? इन्होंने कहा हाँ रखे। तो कहा लाओ, तो माचिस लिया, सिगरेट लगाई, सिगरेट जला ली। तो राम मनोहर लोहिया ने अपने पिताजी से कहा कि आपके अंदर संस्कार नहीं है पिताजी। बोले क्यों? बोले आप अकेले अकेले पी रहे। तो फादर ने माफी मांगी, पैकेट निकाला, बेटे को दिया। जर्मनी पहुंचे, जर्मनी बर्लिन विश्वविद्यालय के एक नियम है कि वहां प्रोफेसर चयन करता है, मतलब आपको अपना प्रोफेसर खुद चुनना पड़ता है जिससे आपको पढ़ना है।
इन्होंने जिस प्रोफेसर को चुना उसने मना कर दिया कि ना, तुमको जर्मन नहीं आती, मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं। सर पढ़िए आप इस आदमी की जीवनी, आपने बड़ी जीवनियां पढ़ी होगी, गांधी को पढ़ा होगा, अंबेडकर को पढ़ा होगा। सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पढ़िए सर, मजा आएगा सर। आप में से पता है उनकी सबसे खास बात क्या है? उनकी सबसे खास बात यही है, संघर्ष को मौज बना लिया, एंजॉयमेंट। जो भी इस जीवन में संघर्ष को अपना एंजॉयमेंट बना लेगा, वो अपनी आधी लड़ाई को पूरा कर लेगा। आधी लड़ाई खत्म, वहीं पे खत्म सर। जिसने, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एनीवन हु विल टर्न हिज स्ट्रगल इनटू हिज एंजॉयमेंट, ले लो तुम कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी जो ग्राउंड से लेकर जमीन तक, ऊपर आसमान तक गया हो, कोई एग्जांपल ले लो। सबने संघर्ष को गले लगा लिया कि भागना है ही नहीं, लड़ेंगे। कल एंशिएंट इंडिया की सीरीज शुरू हुई, कई लोगों ने मैसेज किया ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये है वो है और फलाना धमाका, आप मार्केट खराब कर रहे हैं दूसरों की। मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं क्या खराब करूंगा? अबे किसी को कुछ आएगा तब तो वो खराब करेगा। एक से एक बिरला टीचर इस देश में पड़े हुए हैं, मुझसे काहे डर रहे हो? जब मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं कैसे मार्केट खराब करूंगा? नहीं गलत बात है, प्रोफेशन के खिलाफ है, ये बिजनेस के खिलाफ है। अरे भैया तुम मानते हो कि हमको कुछ आता है? नहीं, आने वाने की बात ही नहीं है। जब तुमको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता, तब क्यों डर रहे हो? जाने दो सीरीज, लड़के खुद ही नहीं देखेंगे। क्या है, घटिया सीरीज है ये, बेकार है, कुछ बताया नहीं इसमें, काहे मरे जा रहे हो? क्यों गुस्सा हो? हमको इतना पैसा ऑफर कर रहे थे, आप हमसे पैसा नहीं लिया, हम उसको बाकायदा मार्केट करते। क्यों? कुछ चीजें ऐसे ही जाने दो। क्या मार्केट करोगे? संघर्ष, यह पहला सूत्र है हर महत्वाकांक्षी का, यह पहला सूत्र है। संघर्ष से नफरत मत करना। तुमने देखा होगा कई बार, तुमने अपना हाथ वगैरह दिखाया होगा, कुंडली वगैरह दिखाया होगा, तो छूटते ही सामने वाले ने कहा होगा बड़ा संघर्ष है जीवन में, और तुम बड़े टेंशन में आ गए होगे कि अरे यार। और संघर्ष बहुत किस्मत वालों के जीवन में है सर। राहुल गांधी के जीवन में है, देखो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। है संघर्ष, कितना प्यारा संघर्ष है। संघर्ष से डरने का नहीं।